दोस्तों आज हम आपके लिए एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट ग्रीवेनेंस है। और दोस्तों ये सीरीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है कि आप लोग इसके साथ अपने आप को कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दोस्तों कुछ पास्ट के सीन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि कई हजार साल पहले शेंजाओ कॉन्टिनेंट में 7 मेरिडियंस हुआ करते थे, जिनमें 5 मेरिडियंस में तो इंसान रहते थे लेकिन 2 मेरिडियंस खाली होते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसपे हेवन और अर्थ की फाइट हो गई और वो 5 के 5 मेरिडियन भी इंसानों के लिए जहन्नुम बन गए। और उसके बाद इंसानों के 5 इमॉर्टल ने अपनी एक पावर को कंबाइन करके एक पर्ल को क्रिएट किया और उस पर्ल को यीचेन को दे दिया। यीचेन एक काफी ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल था और वो जो दी थी वो एक सुपर होली पिल होती है। और दोस्तों ये होली पिल इतनी ज्यादा ही पावरफुल थी कि एक नॉर्दर्न डीमन का एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन इस पिल को लेने आया होता है वहां पर उस एंशिएंट यीचेन से, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो एंशिएंट यीचेन होता है वो साफ साफ मना कर देता है उस नॉर्दर्न सी डीमन के लॉर्ड को, जिस पर हम देखते हैं कि लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते। ये कहते ही दोस्तों उन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो लॉर्ड होता है वो अपनी एक ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है, लेकिन दोस्तों सामने की तरफ जो यीचेन एंशिएंट होते हैं वो अपनी एक स्टोन थ्रोनिंग पावर का यूज करके वहीं पर ही उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इस सिचुएशन को देखकर वहां पर उस लॉर्ड को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इतने कमजोर एंशिएंट ने मेरी पावर्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया। इसीलिए हम देखते हैं कि वहां पर जो लॉर्ड होता है वो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपनी पूरी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके सीधा अटैक कर देता है वहां पर उस एंशिएंट यीचेन के ऊपर। लेकिन दोस्तों एंशिएंट यीचेन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसके अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि तुम हार गए और आज के बाद अपना चेहरा भी नहीं दिखाना, और हमारे एरिया में अगर आज के बाद तुम आए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरा एरिया है और हमारे शेंजाओ किंगडम में किसी डीमन को आना भी अलाउ नहीं है आज के बाद। लेकिन दोस्तों वहां से जाते वक्त हम देखते हैं कि जो वो लॉर्ड होता है वो कहने लगता है कि मैं 3 साल बाद वापस आऊंगा और उस बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। ये कहते ही वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस सारी सिचुएशन में हम एंशिएंट यीचेन को देखते हैं जो कहने लगता है कि अब तो मैंने इसके साथ फाइट कर ली, लेकिन मेरी बॉडी इतनी ज्यादा मेरा साथ नहीं दे रही है और अब मैं खत्म होने वाला हूँ और ये 3 साल बाद आएगा तो मैं इसके साथ फाइट भी नहीं कर सकूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये इस पिल को कहीं ना कहीं छुपा देनी चाहिए। ये कहते ही वो कहने लगता है कि मैं यहीं से ही इसे फेंक देता हूँ, ये जहाँ भी गिरेगी उसके नसीब में। ये कहते ही वो वहाँ से उस पिल को छोड़ देता है। और दोस्तों तभी हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर अर्थ पर एक लड़का झाड़ू दे रहा होता है और दोस्तों जैसे ही वो झाड़ू दे रहा होता है तभी वो पिल को देखता है कि एक पिल नीचे की तरफ आ रही है और वो पिल सीधा जाकर उसके सर पर गिरती है। तभी वो पीछे जाकर गिरता है, लेकिन तभी वो उस पिल को उठाकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये पिल खाने के लिए है, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं खा सकता। वो उसे गौर से देख ही रहा होता है, लेकिन तभी दोस्तों उस पिल की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और जैसे ही वो पावर्स एक्टिवेट होती है दोस्तों उसके अंदर एक कमाल के किस्म की एनर्जी होती है। और जो एनर्जी होती है दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उस लड़के की बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर ही वो गिर जाता है और तभी दोस्तों हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अंदर से बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स उन्हें कह रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर टियान और ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, आप दोनों को ये टाइटल सच में बिल्कुल अच्छा मिला है। आप लोग इतने ज्यादा कैपेबल हैं कि आप लोग किसी को भी एक झटके में हरा सकते हैं। ये कहते ही वो लोग बाहर की तरफ आते हैं और दोस्तों वो उसी लड़के को देखते हैं जिसके ऊपर वो पिल गिरी थी। दोस्तों हमें उस लड़के का नाम फेंग बताया जाता है और हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वहाँ पर फेंग के पेट में वो टियान लात मार कर कहने लगता है कि सरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर आकर जमीन से चीजें चोरी करना स्टार्ट कर दी। मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम भिखारियों की तरह जमीन से कुछ उठा रहे थे, तो मुझे बताओ कि वो तुमने क्या उठाया है, मास्टर की क्या चीज तुमने चोरी की है। कहते ही वो उसके पेट में अपनी पाँव की एड़ी रखकर जोर देने लग जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि जो किंग फेंग होता है वो कहने लगता है कि देखो टियान अपनी इस पाँव को हटा दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर टियान कहता है कि मुझसे माफी मांगो वरना मैं इतना जोर दे दूंगा कि तुम्हारा पेट फट जाएगा और आज वैसे भी मैं तुम्हें माफी देने के मूड में हूँ, तो जल्दी से मुझसे
मुझसे माफी मांगो, ये बात कह ही रहा होता है। दूसरी तरफ हम दोस्तों किन फैंग को देखते हैं जिसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन उसे साथ साथ दर्द भी हो रहा था। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर टियान उसे छोड़ देता है और टियान कहने लगता है कि देखो तुम हमारे ट्राइब में आ जाओ और मैं तुम्हें कुछ पावर्स और टेक्निक्स के बारे में सिखाऊंगा, उसके बाद तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, फिर तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे छोटू बन के गुजार सकते हो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सामने की तरफ जो किंग फेंग होता है उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो कहने लगता है कि तुम्हारा सेक्ट और तुम सब लोग यहाँ से भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारा घटिया सा सेक्ट ज्वाइन नहीं करना चाहता जो लोगों को अब्यूज करने के लिए काम आता है। मैं खुद इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने पावर्स को खुद ही अकेले ही आगे की तरफ बढ़ा सकता हूँ। ये बात सुनते ही दोस्तों सामने की तरफ हम देखते हैं कि जो टियान के डिसेबल होते हैं वो किंग फेंग की तरफ बढ़ते हैं और उसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम टियान के बारे में यानी कि हमारे सीनियर ब्रदर के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बकवास कैसे कर सकते हो, हम तुम्हें जिंदा जला डालेंगे और अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई बकवास की तो इससे बुरा तुम्हारे साथ हम करेंगे। तभी हम दोस्तों देखते हैं कि जो टियान होता है वो कहता है कि इसे पकड़ो और इसे पकड़ते ही दोस्तों वो उसे बताने लगता है कि तुम सेल्शियल ट्राइब के एक लीडर के बेटे हो जिसका नाम किंची है और किंची के बेटे हो तुम। किंची तो अपनी मार्शल आर्ट के बारे में जाना चाहता था, वो काफी ज्यादा पावरफुल था सेल्शियल ट्राइब का, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी उसके नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसने हमारे साथ एंड में आकर गद्दारी की थी, इसीलिए लीडर ने उसे और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को किल करने का ऑर्डर दिया था। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात एक्सप्लेन करता चलूं, ये जो किंग फेंग है मुझे लगता है कि यही हमारी स्टोरी का मेन लीड है। और दोस्तों यहाँ पर इसके फादर और इसकी जितनी भी फैमिली थी उसको यहाँ के किंगडम के हेड ने मार डाला था, क्योंकि वो एक मार्शल आर्ट्स के फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करता था, लेकिन जो यहाँ पर किंगडम का मास्टर या किंग जिसे कहते हैं वो जो था उसे लगता था कि वो एक गद्दार है, इसीलिए उसने ये फैसला किया कि इसके फादर को इसकी फैमिली के समेत मार डालना चाहिए, इसीलिए उसने उसे मार डाला। लेकिन यहाँ पर जो किंग फेंग बच गया उससे वो ये काम करवाने लग गया और अब यहाँ तक कि ये भी अफवाह चल रही है कि किंग फेंग की जो एंगेजमेंट है वो प्रिंसेस के साथ होने वाली है। और ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वो इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो लड़की टियान के साथ आई हुई थी वो कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे ही सेफेंस के साथ फाइट करने की हिम्मत रखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो उसे एक लात मारने वाली होती है, लेकिन तभी किंग फेंग उसकी लात को पकड़कर कहने लगता है कि मुझसे ऐसे ट्रीट मत करो, मैंने तुम लोगों को क्या ही बोला है। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सबको गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि टियान को भी इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एक लात मारकर पीछे फेंक देता है और उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी दोस्तों इस सारी सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो वो पिल होती है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है और वो पिल जैसे ही एक्टिव होती है वहाँ पर जो किंग फेंग होता है उसकी बॉडी से एक एनर्जी ऑरा बाहर आना स्टार्ट होता है और दोस्तों वो ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जिसे देखकर टियान की तो हवा टाइट हो जाती है और वो सीधा अटैक कर देता है उस किंग फेंग के ऊपर, जहाँ वो किंग फेंग से कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करो। ये कहते ही जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है दोस्तों हम देखते हैं कि टियान जैसे ही उस किंग फेंग के पास जाता है किंग फेंग उसके अटैक को रोक लेता है और उल्टा उसी को ही पीछे धकेल देता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पर टियान को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि जैसे ही पीछे गिरा था सब लोगों ने उसे देख लिया था, उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, इसीलिए वो सीधा अटैक कर देता है दोबारा से उस किंग फेंग के ऊपर और उसे जमीन पर लिटाकर मारने लग जाता है। और इस बार वो इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि उसका दिल चाह रहा था कि अब वो किंग फेंग को पूरी तरीके से खत्म कर डाले, लेकिन दोस्तों वो उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी एक लेडी पेंशन से बाहर आती है और कहने लगती है कि रुको तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और इसके टियान ने वहाँ पर किंग फेंग के सीने पर अपना पाँव रखा हुआ होता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम यीलिन होता है। यीलिन कहने लगती है कि टियान अपना पाँव हटाओ और यहाँ से जाने दो किंग फेंग को, जिस पर टियान कहता है कि तुम हमेशा आकर इस किंग फेंग को प्रोटेक्ट क्यों करती हो, मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारा क्या लगता है। जिस पर यीलिन कहने लगती है कि ये मेरा जूनियर ब्रदर लगता है, ये भी या सेक्ट से है तो इसीलिए मैं हमेशा इसे प्रोटेक्ट करती हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है तो यहाँ से दफा हो जाओ। बस सुनते ही टियान लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी टियान कहता है कि अपने भाई को तमीज सिखा दो। लेकिन ये बात जैसे ही किंग फेंग वहाँ पर सुनता है, किंग फेंग कहता है कि नहीं, पहले इन लोगों ने मुझे बुली किया फिर मैंने इनके ऊपर अटैक किया। लेकिन वहाँ पर सभी लोग खड़े होकर कहने लगते हैं कि नहीं ये किंग फेंग झूठ बोल रहा है। लेकिन ये बात सुनकर यीलिन जो होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है दोस्तों, वो कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने जो सुन लिया बस मैं उसी पर ही यकीन रखती हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके बाद कुछ भी बोला तो तुम लोग
लोग नहीं बचोगे, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जितने भी उस तियान के डिसेबल थे वो वहाँ पर यीलिन को देख कर कहने लगते हैं कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यीलिन काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन दोस्तों जो तियान होता है उसका मूड यहाँ पर चेनफेंग को मारने का ही होता है। इसलिए दोस्तों हम देखते हैं कि चेनफेंग जैसे ही अपनी सिस्टर की तरफ जा ही रहा होता है तभी वो उसके पीछे से उसके ऊपर एक स्ट्राइक करता है। इस स्ट्राइक को आता देखकर यहाँ पर यीलिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि तुमने मेरे भाई को कैसे हिट किया, अब तुम नहीं बचोगे। ये कहते ही वो अपनी एक फीनिक्स ब्लड से अटैक कर देती है और वो फीनिक्स ब्लड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके अटैक से वहीं पर ही तियान गिर जाता है। वहीं पर ही वो लेडी जो तियान के साथ आई हुई थी वो उसे उठाकर ले जाती है, जिस पर तियान जाते हुए कहता है कि मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं जो चेनफेंग होता है वो वहाँ पर अपनी सिस्टर यीलिन का शुक्रिया कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या करते हैं। जिस पर यीलिन कहती है कि ये लोग काफी ज्यादा बुरे हैं, अभी भी फ्यूचर में भी इनकी तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं, ना इनके साथ बैठो ना इनके साथ उठो, तो अपने आप अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो बस। कहते ही अगले ही सीन में हम चेनफेंग को देखते हैं दोस्तों जो जंगल की तरफ जा रहा होता है और वह काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी कि वो इतना ज्यादा कमजोर है। अब उसे प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो अपने आप को पावरफुल बना सके। लेकिन तभी दोस्तों सामने की तरफ तियान आ जाता है जो उसे दोबारा से टीज करना स्टार्ट कर देता है। ये बात सुनते ही चेनफेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो वहाँ पर तियान होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि चेनफेंग अभी तक उसके मुकाबले का था ही नहीं। और हम देखते हैं कि चेनफेंग उसको काफी ज्यादा अटैक्स का यूज करके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तियान उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज करता उल्टा उसे एक ऐसा पंच मारता है जिसकी वजह से चेनफेंग दूर जाकर गिरता है। पर दोस्तों इस सारी सिचुएशन में जो चेनफेंग था उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर जो तियान होता है वो फिर से अटैक कर देता है चेनफेंग के ऊपर, जहाँ पर चेनफेंग उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसका पंच अटैक वहाँ पर चेनफेंग को लग जाता है। लेकिन उस अटैक के बदले वहाँ पर तियान खुद ही आकर पीछे गिरता है। इसे देखकर वहाँ पर सभी लोग इतना ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ब्रदर तियान ऐसे पीछे आकर कैसे गिर सकता है इस मामूली से लड़के के सामने। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं जो तियान होता है वो फिर भी हार नहीं मान रहा था और वो दोबारा से अटैक करता है चेनफेंग के ऊपर। लेकिन दोस्तों जो चेनफेंग था वो इस बार इतना ज्यादा केपेबल और पावरफुल बन गया था कि वो वहाँ पर तियान के हर अटैक्स को फेस कर पा रहा था और हर अटैक के बाद वो तियान को पीछे की तरफ फेंक रहा था, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार इस लड़के को ऐसा क्या हो गया है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है। सिचुएशन को देखते ही दोस्तों वहाँ पर जो चेनफेंग होता है वो आगे बढ़ता है और एक और दफा पीटता है तियान को, और तियान को जैसे पीटता है वो दोबारा से उनके डिसेबल के पास जाकर कहता है कि आज से जो तियान की पोजीशन है उसको मैं लेता हूँ और तुम सब मेरे लिए काम करोगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर तियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है, लेकिन दोस्तों वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले ही सीन में हमें चेनफेंग को दिखाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर वो बात ले रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी वो सीनियर सिस्टर यीलिन आ जाती है, जहाँ पर यीलिन से वो कहने लगता है कि सिस्टर आप जाए, मैं यहाँ पर बात ले रहा हूँ, मैंने कपड़े नहीं पहने। जिस पर यीलिन कहती है कि मैंने बचपन में कई दफा तुम्हें देखा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी नहीं देखी भी, इतना भी मत डरो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो फेंग होता है वो तभी आता है और वहीं पर ही यीलिन उसके लिए रोस्टेड चिकन लाई हुई होती है, वो उसे रोस्टेड चिकन देती है, जिस पर वहाँ चेनफेंग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो यीलिन होती है वो कहने लगती है कि तुमने कब से कल्टीवेशन स्टार्ट की, मैंने सुना है कि तुमने फिर उस बैम्बू फॉरेस्ट में तियान के साथ फाइट की है, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम्हें तियान की पोजीशन नहीं लेनी, छोड़ दो, तुम क्यों उसकी पोजीशन के पीछे पड़े हो। जिस पर हम देखते हैं कि जो चेनफेंग होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मैं किसी भी हालत में उसकी पोजीशन को लेकर रहूंगा, वो एक बैड पर्सन है, उसकी पोजीशन को सिर्फ एक अच्छा ही इंसान संभाल सकता है और वो मैं हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर कहने लगती है कि तुमने कल्टीवेशन कब स्टार्ट की, जिस पर यीचन उसे बताता है कि मैंने 5 साल पहले ही कल्टीवेशन स्टार्ट कर ली थी। सुनते ही वहाँ पर यीचन कहती है कि बस अब तुमने अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना है और उस तियान की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये कहते ही अगले सीन में हम देखते हैं कि जो यीचन होता है वो कल्टीवेट करने दोबारा से लग जाता है और सोचता है कि अब मैं एलेक्सर उठाऊंगा और उस एलेक्सर के जरिए अपने आप को इतना ज्यादा कैपेबल कर सकूंगा कि अब मेरे सामने कोई मास्टर भी नहीं टिक पाएगा जिसने मेरे साथ बुरा किया है। कहते ही वो कल्टीवेट कर रहा होता है, तभी दोस्तों उसके माइंड स्पेस पे वही मास्टर आता है जो कि एंशिएंट मास्टर था। वो कह रहा होता है कि देखो चेनफेंग, तुम तियानशियू के ही बेटे हो और तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो कि तुम मेरे उस पिल को मन करके अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज
कर सको, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ पावर्स देता हूँ। ये कहते ही वो उसकी बॉडी में कुछ पावर्स ट्रांसफर करने लग जाता है और दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो फेंग होता है अब उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी और बाहर निकल रहा था। अब वो कह रहा था कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उस ग्रेट हॉल में एंटर हो सकता हूँ अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और दोस्तों हमें टियान को दिखाया जाता है जो कि ग्रेट हॉल में बैठकर अपने सारे के सारे साथियों के साथ कल्टीवेट कर रहा था, जिनमें कुछ साथी ये कह रहे थे कि टियान कोई मैच ही नहीं है उस चेन फेंग के साथ। चेन फेंग अगले 10 साल में भी टियान तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन तभी दोस्तों ये सारी सिचुएशन को देखकर वहाँ पर टियान को गुस्सा आ रहा था कि लोग अब मुझे उस ले चेन फेंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि चेन फेंग की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चेन फेंग का आखिर ग्रेट हॉल में क्या काम है, ये आखिरकार इस ग्रेट हॉल में क्यों आया है। बात सुनते ही टियान कहने लगता है कि अपनी बकवास तुम सब लोग बंद करो और अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करो। और तभी वो वहाँ पर उस चेन फेंग से कहने लगता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन चेन फेंग दोस्तों उसकी बात नहीं सुनता, वो वहाँ पर जाकर बैठकर कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। ये टियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस पर टियान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आकर बैठकर कल्टीवेट करो। जिस पर चेन फेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे इस पर रोका, तुम यहाँ पर होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मेरी मर्जी में जहाँ भी जाकर कल्टीवेट करूँ, क्या तुमने इस हॉल को खरीदा हुआ है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो टियान होता है वो वहाँ पर चेन फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चेन फेंग उसे एक पंच मारकर पीछे फेंक देता है और वहीं पर ही काफी ज्यादा एल्डर्स खड़े हुए होते हैं, जिनमें एक एल्डर सिस्टर कहने लगती है कि देखो चेन फेंग यहाँ पर कोई भी हमें शोर शराबा नहीं चाहिए, फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर एल्डर्स की बात मानते हुए चेन फेंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन चेन फेंग जैसे ही जा रहा था वो कहने लगता है कि इस जियाओ सेक्ट में मुझे काफी ज्यादा अच्छी मार्शल आर्ट नहीं आगे दिख रही, फ्यूचर में इस मार्शल आर्ट का कोई फायदा नहीं, जिसको ये अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे कोई ना कोई सेक्ट दूसरा ज्वाइन करना ही होगा। कहते ही अगले सीन में वो ऐसी मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा मार्शल आर्ट के रिलेटेड बुक्स पड़ी हुई होती है। वो काफी ज्यादा बुक्स को देखता है लेकिन उसे अपने मतलब की कोई बुक मिल ही नहीं रही होती। लेकिन तभी उसे एक ऐसी फ्लेम बुक मिलती है, फ्लेम पावर को उसने अपने उसी माइंड स्पेस पर देखा था जो एंशिएंट मास्टर यूज कर रहा था। इसीलिए हम देखते हैं कि वो उस बुक को उठाकर कल्टीवेट करने लग जाता है और उस पावर को ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। जब वो उस फ्लेम पावर को ब्रेक थ्रू करता है तभी एंशिएंट मास्टर उसके सामने आता है और एंशिएंट मास्टर उससे कहने लगता है कि देखो चेन फेंग तुम्हें मैं कुछ और पावर्स देने वाला हूँ। ये कहते ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रेट हॉल को दिखाया जाता है और दोस्तों हम देखते हैं कि ग्रेट हॉल में सभी बैठकर वो कल्टीवेशन को स्टार्ट कर गए होते हैं। कल्टीवेशन के बीच में वहीं पर वो डिसेबल कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि चेन फेंग आज दोबारा आएगा या नहीं। जिस पर एक डिसेबल कहता है कि अगर आ भी गया वो वैसे भी इतना पावरफुल है कि वो दोबारा से टियान को मार कर चला जाएगा। जिस पर टियान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कहने लगता है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, अगर वो इस बार आया तो मैं उसे खत्म कर डालूंगा। ये बात कहते ही वहाँ पर यिलिन भी वहाँ बैठी हुई होती है, जिस पर यिलिन कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे भाई को मेरे सामने मार सकोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें लगता है कि क्या तुम उसे मार सकते हो। ये बात कहते ही वहाँ पर टियान को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो यिलिन के ही ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यिलिन को अटैक करने से पहले ही वहाँ पर दोस्तों जो चेन फेंग होता है वो आ जाता है और वहाँ पर वो टियान के हाथ को पकड़कर पर एक ऐसा अटैक करता है जिससे वहाँ पर टियान के मुंह से खून आने लगता है और अपना वो फाइनल पंच उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेट की लेडी मास्टर आ जाती है और जो लेडी एल्डर मास्टर थी वो वहाँ पर फेंग से कहने लगती है कि तुमने इधर ये क्राइम किया है, तुमने इमॉर्टल सेट की रूल्स बुक के खिलाफ जाकर इस ग्रेट हॉल के अंदर ही फाइट की है, तो तुम्हें इस क्राइम की सजा मिलकर ही रहेगी। वैसे भी मैंने इस टियान को हराया है तो मुझे इसकी पोजीशन चाहिए, अब टियान की पोजीशन मेरी होती है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेडी एल्डर मास्टर थी वो कहने लगती है कि यहाँ पर कोई पोजीशन भी चेंज नहीं होगी और ना तुम्हें इस टियान की पोजीशन मिलने वाली है। ये बात सुनते ही पीछे से एक और एल्डर आकर कहने लगता है कि देखो यहाँ पर ये चेन फेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, टियान ने यहाँ पर हार मानी थी चेन फेंग से फाइट करते हुए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टियान को उसकी पोजीशन से हटा देना चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो लेडी मास्टर कहती है कि क्या तुम भी इसका साथ देने वाले हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मास्टर। पर मास्टर कहता है कि इसमें शर्म की क्या बात, मैं तो इंसाफ का साथ कर रहा हूँ, इंसाफ के साथ साथ मैंने यही फैसला किया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं तो चाहता हूँ कि 7 दिन बाद वो गोल्डन कोर रिलम के लिए लोग जाएंगे कल्टीवेशन के लिए, हमारे सेट से भी पावरफुल लोग जाने चाहिए, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन लोगों का एक मैच होगा और उस मैच को जो भी विन करेगा उसे ही हम उस गोल्डन कोर रिलम के लिए भेजेंगे ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को और भी इम्प्रूव कर
कर सके और हमारे सेट का नाम रोशन कर सके। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लेडी मास्टर थी वो कहने लगती है कि क्या चेनफेंग तुम इस बात को मानते हो, जिस पर चेनफेंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ, मैं भी उस गोल्डन कोर रीलम के लिए कैपेबल हूँ, मैं इस जान को एक ही झटके में हरा दूंगा। इसी के साथ दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो लेडी मास्टर होती है वो पूरे के पूरे तरीके से वहाँ पर उस तियान को सपोर्ट कर रही थी और हम देखते हैं कि वो तियान की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करवाने के लिए उसे एक पिल भी देती है और वहीं पर ही वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, कल्टीवेट करो, मैं तुम्हें अपनी पावर्स भी डोनेट करती रहूंगी आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वहाँ पर चिनफेंग होता है वो अभी तक कल्टीवेशन कर रहा था और दोस्तों वो बिल्कुल अकेला ही अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर रहा था, उसे ये बिल्कुल भी गर्ज नहीं था कि वहाँ पर उनके साथ वो मास्टर मिली हुई है, वो अपने अकेले ही कल्टीवेशन पर फुली फोकस था। दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यीलिन थी और उसके साथ एक और डिसाइफल भी इस कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे थे और दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक गोल्डन कोर रीलम अपेयर हो जाता है और इस अपेयरेंस को देखते हुए सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अचीव कर लिया होगा टियान ने उस गोल्डन कोर रीलम को, जिस पर हम देखते हैं दोस्तों गोल्डन कोर रीलम के फर्स्ट स्टेज को सब कह रहे थे कि टियान ने अचीव कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो लेडी वहाँ टियान से पूछने लगती है कि क्या तुमने इस गोल्डन कोर रीलम के फर्स्ट स्टेज को अचीव किया, जिस पर टियान कहता है कि नहीं अभी तक मैंने उसे अचीव नहीं किया। ये बात सुनते ही वहाँ पर उस लेडी के तासुर ही बदल जाते हैं, वो समझ जाती है कि यहाँ पर चेंगफेंग ने ही इस गोल्डन कोर रीलम के फर्स्ट स्टेज को अचीव कर लिया है। मगर तभी दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि जो टियान होता है वो भी गोल्डन कोर रीलम को फर्स्ट लेवल को अचीव कर लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो मास्टर थी वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। उसी दिन हमें मैच का सीन दिखाया जाता है और दोस्तों उधर हमें एक और मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि एक लेडी मास्टर होती है। वो तभी कहती है कि तुम लोगों ने दाव अकेडमी के गोल्डन रीलम के लिए कोई भी अपना डिसाइफल अभी तक नहीं चुना है, क्या हो गया है तुम्हें, जिस पर वो दोनों मास्टर उसे बताते हैं कि यहाँ पर दो ऐसे पावरफुल डिसाइफल थे जिसको हमें यूज करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए हमने उनका कंपटीशन रखवाया है, जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे ही हम उस दाव अकेडमी में भेजेंगे। कहते ही वो लेडी मास्टर कहती है कि ठीक है और वहीं पर ही दोस्तों फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस पर टियान आगे आता है और वो कहने लगता है कि अगर चेनफेंग तुम में जरा भी पावर है तो आ जाओ, जिस पर चेनफेंग आकर उसे एक ही झटके में दोस्तों वहीं पर ही मार डालता है। मरने से मुराद दोस्तों के उसे वहीं पर ही घायल करके पटक देता है और इस फाइट को विन कर जाता है। और दोस्तों ये कुछ सेकंडों की ही फाइट होती है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही झटके में चेनफेंग इस फाइट को नहीं विन कर सकता। और इसी सीन को देखते ही वो लेडी मास्टर कहने लगती है कि तुम कभी भी दाव अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते, ये सिर्फ इसी तियान की ही है, तियान ही इस अकेडमी में जाएगा, तुम एक लूजर हो। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो चेनफेंग होता है वो कहने लगता है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे एक लूजर बोलने की। ये बात सुनकर वहाँ पर दोस्तों उस लेडी मास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अटैक ही कर देती है वहाँ पर चेनफेंग के ऊपर। लेकिन तभी वहाँ पर एक चीफ की एंट्री होती है, जहाँ पर सभी चीफ के सामने रुक जाते हैं, खड़े होकर उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि चीफ हमें माफ कर दे। और चीफ कहता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेल एल्डर था वो तभी वहाँ पर उस चीफ के पास आता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है, जिस पर चीफ ये फैसला करता है कि ठीक है अगर यहाँ पर ये चेनफेंग इस फाइट को जीता है तो उस दाव अकेडमी यही जाएगा। ये कहते ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चेनफेंग होता है उसके साथ उसकी सिस्टर यीलिन और एक और डिसाइफल भी होती है जो कि वहाँ बैठकर कल्टीवेट कर रही थी और उनके साथ वही सीनियर लेडी मास्टर भी थी जो कि इस पिटीशन को देख रही थी। वो उन्हें उस दाव अकेडमी की तरफ ले जा रही थी और रास्ते में जाते ही वो वहाँ पर आपस में ही लड़ जाते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों वो जो एक और लड़की थी जो कि चीफ की बेटी थी वो कहने लगती है कि मैं तुम लोग के साथ क्यों जा रही हूँ, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। जिस पर उसे वो कहने लगता है कि देखो हम तो उड़कर जा रहे हैं, क्या तुम मेरी गर्दन पे बैठ जाओगी, मैं तुम्हें उठा कर ले जाता हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर चीफ की बेटी को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि तुम मुझ पे तंज कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर जो सीनियर एल्डर लेडी थी वो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम दोनों मेरे सामने कैसे लड़ सकते हो, और अगर तुमने अब इसके बाद कोई बहस की तो मैं तुम दोनों को यहीं पर ही छोड़ के तुम्हारी जगह किसी और को रिप्लेस करके ले जाऊंगी। बात सुनते ही वहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं कि जो चेनफेंग होता है वो कहता है कि सीनियर सॉरी, जिस पर हम देखते हैं कि वो लेडी उसे अपना नाम बताती है, वो कहती है कि मेरा नाम सीनियर नहीं बल्कि मेरा नाम चूजिंग है। दोस्तों चूजिंग का नाम सुनते ही वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। यही सीन में हम चेनफेंग को देखते हैं जो चूजिंग से कहने लगता है कि चूजिंग आपके पास तो 8 मेरिडियन है जो कि आपने 8 सालों में और 5 सालों में अचीव किए हैं, आप क्या वही चूजिंग हो जो कि काफी ज्यादा जीनियस है जिसके बारे में हमने सुना हुआ है और दाव
दाव एकेडमी भी के कहने से चलती है और आप वहाँ की एक जीनियस हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर चूजिंग कहने लगती है कि हाँ मैं बिल्कुल वही हूँ। और तभी दोस्तों वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं कि यहीं पर ही रुक जाओ। और तभी वो वहाँ पर चूजिंग को देखकर कहने लगता है में से एक लुटेरा कि ये दाव सेक्ट वाली इस पर ज्यादा कड़ी नजर रखो। ये बात कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेनफेंग और ये लिन थी वो दोनों ही आगे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम आपको बचाएंगे चूजिंग, आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले। कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि उन लुटेरों में से एक लुटेरा अटैक कर देता है वहाँ पर यीलिन के ऊपर और यीलिन पीछे की तरफ चली जाती है। ये सीन को देखते ही वहाँ पर चेनफेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कहने लगता है कि तुमने मेरी सीनियर सिस्टर को हाथ भी कैसे लगाया, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही दोस्तों वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को रेडी कर लेता है। वहीं पर ही उन लुटेरों के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो लुटेरे काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और दोस्तों वहाँ पर वो उन्हें काफी बुरे तरीके से पीटता है। लेकिन वो अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज करने के बाद दोस्तों काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो वहीं पर ही गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है वहाँ पर दोस्तों एक लुटेरा इस सिचुएशन को देखकर दोबारा से उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक को आता देखकर चीफिंग पहले ही रेडी हो गई थी और वो इस अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है और दोस्तों वहीं पर ही वो बचा लेती है उस चेनफेंग को। और अगले ही सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चेनफेंग था वो लेटा हुआ होता है और तभी उसे होश आ जाता है, जिस पर यीलिन उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो यानी कि तुम ठीक नहीं हो और अनकंफर्टेबल हो तो चलो हम यहाँ से चले जाते हैं वापस की तरफ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेनफेंग होता है वो कहने लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इनसे फाइट कर सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ। कहते ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक मास्टर आ जाता है जो कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर उस मॉन्स्टर ने वापस से माउंटेन पर आकर अटैक कर दिया है। जिस पर हम दोस्तों देखते हैं कि जो वहाँ पर चीफिंग थी वो कहने लगती है कि ठीक है तुम इन्हें दाव एकेडमी ले जाओ, मैं उस मॉन्स्टर को देखकर आती हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो मास्टर कहता है कि ठीक है। कहते ही वो उनके अंदर कुछ ऐसी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो फ्लाई करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सीन देखते ही वहाँ पर जो चेनफेंग था वो कहने लगता है कि चीफिंग भी अगर ऐसे कर लेती तो हम इतनी ज्यादा थकते नहीं और फ्लाई करके काफी ज्यादा आसानी से दाव एकेडमी पहुंच जाते हैं। और दोस्तों ये बातें चल ही रही होती है तभी वो सभी वहाँ पर दाव एकेडमी में पहुंच जाते हैं। तभी वो मास्टर कहने लगता है कि देखो मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ रहा हूँ, तुम चले जाओ दाव एकेडमी। ये कहते ही वो उनकी फ्लाइंग पावर को छीन लेता है और वो सबके सब वहाँ दाव एकेडमी में नीचे की तरफ गिर जाते हैं। दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो वहाँ चेनफेंग होता है वो जैसे ही नीचे की तरफ गिर रहा होता है, नीचे एक लेडी सोई भी होती है और वो उसके ऊपर गिरने वाला ही होता है। लेकिन तभी लेडी वहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड को क्रिएट करके अपने आप को बचा लेती है और जैसे ही वो अपने आप को बचाती है दोस्तों तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेनफेंग होता है वो वहीं पर ही नीचे जाकर गिर जाता है उस शील्ड से टकराकर। लेकिन इस सारी सिचुएशन में वो लड़की भी काफी ज्यादा डर गई थी और जैसे ही वो अपने ऊपर वहाँ पर चेनफेंग को देखती है वो कहती है कि घटिया इंसान तुम कौन हो? मैं किंग की बेटी हूँ, अगर किंग को इस सारी सिचुएशन का पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। जिस पर हम देखते हैं चेनफेंग उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर दाव एकेडमी ज्वाइन करने आया हूँ, जिसमें वो कहती है कि इसका मतलब तुम एक डिसाइपल हो, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना ही कहने की देर होती है तभी पीछे से एक लेडी को हमें दिखाया जाता है दोस्तों जिसका नाम मूरंग होता है और मूरंग यहाँ पर लड़की की बहन होती है और यही लड़की जो किंग की बेटी थी वो आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि देखो लड़के, इस मूरंग के सामने कोई भी बात का जिक्र नहीं करना, ये मेरी एल्डर सिस्टर है, ये तुम्हें मार डालेगी अगर इसे पता भी चला कि तुम ऐसे मेरे ऊपर गिरे हो। कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर मूरंग को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने आई थी, लेकिन ये लड़का कौन है? और वो उस पर शक करने लगती है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मूरंग के साथ जो एक आदमी था वहाँ पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम कौन हो आखिर और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लड़की को अपने जाल में फंसा लोगे और ये मासूम सी लड़की तुम्हारे जाल में फंस जाएगी? ये बात सुनते ही दोस्तों वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेनफेंग था वो उसके अटैक को उल्टा डॉज करके उसे ही नीचे पटक देता है। कहने लगता है कि मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, ना ही मैं इधर लड़की से कोई दोस्तियां करने आया हूँ, मैं दाव सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जिस पर मूरंग उसे रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिस पर वो कहता है कि दाव एकेडमी में मेरा एडमिशन हुआ है। ये कहते ही दोस्तों ये जो कि दाव एकेडमी के सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच जाता है और दोस्तों सेंट्रल प्लेन्स वो एरिया होता है जहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किनफेंग होता है वो डायरेक्ट ही वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर कुछ डिसाइपल ये कहने लगते हैं कि ये कमजोर सा डिसाइपल डायरेक्ट ही हमारे सेंट्रल प्लेन्स में कैसे आ सकता है। जिस पर वहाँ जो किनफेंग होता है वो
काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि सेंट्रल प्लेन्स क्या है, मैं यहाँ पर किसी सीनियर को क्यों नहीं देख पा रहा, मुझे कोई सीनियर मिले और गाइड करे। उसी टाइम ही दोस्तों हमें एक यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर किन फेंग की तरफ आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर किन फेंग उसे बताता है कि याओ सेट का एक डिसेबल हूँ, याओ सेट की तरफ से मैं यहाँ दाओ अकेडमी के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। कहते ही वो यंग मास्टर उसे उन कोर्टयार्ड की तरफ ले जाने लगता है जहाँ पर आगे जाकर इस किंग फेंग को ट्रेनिंग करनी थी और उसे रास्ते में वो बताता है कि जो दाओ अकेडमी है वो 3 कोर्टयार्ड पर फैली हुई है, लोअर कोर्टयार्ड, मिडल और अपर कोर्टयार्ड में के डिसेबल्स होते हैं और अगर तुमने 6 से अपने आप को लोअर कोर्टयार्ड में समन और पावर्स को प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम मिडिल कोर्टयार्ड पर नहीं जा सकते और मिडिल के बाद तुम ऊपर भी नहीं जा सकोगे। सेंटर कोर्टयार्ड है, वहाँ पर ट्रेनिंग होती है डिसेबल्स की और जो नए नए डिसेबल्स आते हैं उन्हें लोअर कोर्टयार्ड में रखा जाता है। कहते ही वो उस कोर्टयार्ड के एरिया पर पहुँच जाते हैं। अभी हम वहाँ पर कुछ डिसेबल्स को देखते हैं जो आपस में प्रैक्टिस फाइट कर रहे थे। उनमें से एक डिसेबल भाग कर आता है और कहने लगता है कि जूनियर लियो, जिसको दोस्तों हम यंग मास्टर कह रहे थे, वो उसका नाम लेकर कहता है कि जूनियर लियो आप यहाँ पर क्या लाए हैं हमारे लिए। जिस पर जूनियर लियो उसे समझाता है कि देखो मैं यहाँ पर एक डिसेबल लेकर आया हूँ, ये दाओ अकेडमी को न्यूली ज्वाइन कर रहा है तो तुम्हें इसका साथ भरपूर देना होगा। पहले इसे यहाँ के सारे रूल समझा दो और उसके बाद इसे प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करो, बाद में इसको पनिशमेंट के बारे में भी बता देना। अभी ये यंग है तो इसे इतनी ज्यादा पनिशमेंट नहीं देना। कहते ही वहाँ पर हम उस डिसेबल को देखते हैं जो जूनियर लियो से कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, इसका ख्याल मैं रखूंगा। ये कहते ही जूनियर लियो वहाँ से चला जाता है और तभी हम उस डिसेबल को देखते हैं जो वहाँ पर किन फेंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि डिसेबल तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर किन फेंग उसे कहता है कि मेरा नाम डिसेबल किन फेंग है। तभी हम देखते हैं कि दोस्तों जो वहाँ पर वो मेन डिसेबल था वो कहने लगता है कि देखो किन फेंग, तुम मेरे कहने और मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पर सेंट्रल कोर्टयार्ड पर नहीं जा सकते। अगर तुम गए तो तुम पूरी जिंदगी इस लोअर कोर्टयार्ड में रहोगे। तुम्हें पहले लोअर कोर्टयार्ड में प्रैक्टिस करनी है और जब तक मैं ना कहूँ तुम उस सेंट्रल कोर्टयार्ड में नहीं जा सकते, चाहे जो भी हो जाए। ये बात बोलकर वहाँ से वो डिसेबल जाने लगता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो किन फेंग होता है वो तो जिद्दी होता है। वो कहता है कि मैं आज रात में ही इस लोअर कोर्टयार्ड को पास करके मिडिल कोर्टयार्ड में चला जाऊंगा। इतना ही कहने की देर होती है। ये बात वहाँ पर वो डिसेबल भी सुन लेता है जो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस करो। कहते ही वो अपना कोड़ा निकाल लेता है और वहाँ पर वो किन फेंग की तरफ उस कोड़े को ले जाता है और उस कोड़े को देखकर वहाँ पर जो डिसेबल होते हैं वो भी भागने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो कोड़ा वहाँ पर वो किन फेंग को मारता है, किन फेंग उस कोड़े को पकड़कर उसे ही उल्टा अपने की तरफ खींच देता है। ये बात देखते ही वहाँ पर उस डिसेबल को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से वहाँ पर किन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन दोस्तों जो किन फेंग होता है वो भी उसके अटैक को रोककर उल्टा उसी के ही ऊपर अटैक कर देता है। इससे वो उस डिसेबल को पीछे की तरफ फेंक देता है और वो डिसेबल समझ जाता है कि ये लड़का कोई मामूली सा लड़का नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो कहता है कि रुको, मैं अब एल्डर को बताकर आता हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर इर्द गिर्द पर काफी ज्यादा डिसेबल्स आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जो कहने लगते हैं कि देखो तुमने यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर था उसके साथ काफी ज्यादा बुरा किया है। अगर तुम चाहो तो तुम उससे माफी मांगकर इस सारे मामले को हल कर सकते हो। अगर तुम माफी नहीं मांगते तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा होने वाला है। सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जो किन फेंग होता है वो कहने लगता है कि मैं कभी भी अपने पावर्स या अपनी किसी भी चीज के लिए भीख नहीं मांगता। हाँ, अगर मेरी गलती होती तो मैं माफी मांग लेता, लेकिन यहाँ पर मेरी गलती नहीं है। इन तभी दोस्तों वहाँ पर कुछ सीनियर डिसेबल्स आ जाते हैं, जिनमें वो डिसेबल भी होता है जो कि वो रंग के साथ डिसेबल था, जिसे पहले ही आते ही वहाँ पर किन फेंग ने पीटा था, वो भी आता है। और उसके साथ कुछ डिसेबल्स होते हैं जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ। उनमें से एक का नाम जाओयान और एक का नाम चूजिंग, एक का नाम जाओयान और एक का नाम शीली होता है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ के डिसेबल कहने लगते हैं कि ये दाओ अकेडमी के सबसे ज्यादा पावरफुल और जीनियस डिसेबल हैं। बात कहते ही दोस्तों वहाँ पर फेंग कहने लगता है कि क्या तुम लोग भी इसका साथ देने आए हो और मुझे पनिशमेंट दिलवाने आए हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो मूरिंग के साथ डिसेबल था वो वहाँ पर जाओयान से कहने लगता है कि देखो जाओयान, ये लड़का कितना ज्यादा बदतमीज है और हमसे अभी भी बहस कर रहा है तुम जैसे जीनियस डिसेबल के सामने। कहते ही दोस्तों वहाँ पर जाओयान अपने पास एक ऐसी फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जिससे वो सिल्वर ब्लेड की पावर हासिल कर लेता है और वहाँ पर वो अटैक कर देता है सीधा किन फेंग के ऊपर। दोस्तों दूसरी तरफ गोल्डन एजमूथ पावर को एक्टिवेट कर देता है वहाँ पर किन फेंग। से देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन जाओयान बिल्कुल भी
नहीं रुकता और जाओयान अटैक कर देता है वहाँ पर उस किनफेंग के ऊपर, और किनफेंग के ऊपर वो अटैक करने ही वाला होता है। तभी जाओयान अटैक को रोकने किनफेंग की सिस्टर यिलिन वहाँ पर आ जाती है। उस अटैक को रोकने के लिए बीच में आ गई थी दोस्तों। वो अटैक जाकर सीधा यिलिन को लग गया था, जिस पर यिलिन घायल हो चुकी थी। और तभी दोस्तों इस सिचुएशन को देखते ही किनफेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो जाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास चला जाता है, उसके ऊपर लगातार अटैक करता चला जाता है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर एक नरेटर वॉइस हमें सुनाई देती है जो कहने लगती है कि तुम सबके सब उस पवेलियन हॉल में पहुंच जाओ, खुद ही फैसला करेंगे कि आखिरकार गलती किसकी है। ये कहते ही दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो सब के सब उस पवेलियन हॉल पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं हम मूरिंग के साथ जो डिसेबल था उसे देखते हैं, जो रो रो कर वहाँ पर आता है और कहने लगता है कि एल्डर यहाँ पर जो ये किनफेंग है इसने उसको ब्रोक करके डायरेक्ट लोअर कोर्टयार्ड के बजाय उस सेंट्रल कोर्टयार्ड में एंट्री की है। मैंने इसे मना किया कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर इसने मुझ पर अटैक कर दिया। इस पर वहाँ पर जो लड़की खड़ी थी वो भी यही बात करती है, जिस पर हम देखते हैं दोस्तों वहाँ पर जो वो एल्डर था वो कहने लगता है कि मुझे सच सच बताओ क्या तुम रूल्स को तोड़ा है किनफेंग। जिस पर किनफेंग उसे बताता है कि मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ, आप ये बात मूरिंग से भी पूछ सकते हैं जो कि आपके साथ खड़ी है। मूरिंग भी इस बात की गवाही देगी। मैं वहाँ पर सिर्फ ट्रल कोर्टयार्ड में गिर गया था, एक मास्टर ने हमें ऊपर से छोड़ा था, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर एक लिटिल गर्ल के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन उसने एक शील्ड क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से मैं वहाँ पर साइड पर गिर गया और मैं उसके साथ खड़ा था। तो इस लड़के ने कि जो डिसाइफल मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, इसने मुझे कहा कि तुम उसको हैरेस कर रहे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अब रात पर ऐसे इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कि इसने मुझ पर लगाए हैं, तो मैंने इसीलिए इसे पीटना स्टार्ट कर दिया था। अब आप जो भी फैसला करें मैं आपके फैसले की बात मान लूंगा, जो आपका फैसला होगा मैं उस फैसले को कबूल करूंगा, लेकिन अगर मेरे साथ अनफेयर हुआ तो फिर मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। बात कहते ही वहाँ पर सारे के सारे डिसेबल चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसने हमारी प्रिंसेस के ऊपर अपने आप को जानबूझकर फेंका था। कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है वो उन सबको चुप करा कर कहने लगता है कि देखो किनफेंग, तुमने अगर ये स्वीकार किया है कि पहले गलती तुमसे हुई है तो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें मैं एक सजा सुनाता हूँ और वो सजा ये है कि तुम 3 साल तक सिर्फ लोअर कोर्टयार्ड में रहोगे, तुम मिडल के लिए भी नहीं जा सकते। तुम मेरी सजा को मानते हो? जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि 2 डिसेबल आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं मास्टर, ये सजा इसके लिए काफी ज्यादा कम है, प्लीज इस सजा को बढ़ाएं। जाओयान भी यही बात करता है और सारे के सारे डिसेबल वहाँ पर कहने लगते हैं कि प्लीज इसकी सजा को बढ़ाएं। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एल्डर होता है वो उसे कहता है कि तुम लोग चुप करो। तभी वो किनफेंग से कहने लगता है कि क्या किनफेंग, तुम्हें मेरी सजा कबूल है? जिस पर दोस्तों हम देखते हैं पीछे जो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक अच्छा डिसेबल खड़ा था जो कि वहाँ पर किनफेंग का साथ दे रहे थे। वो कह रहे होते हैं कि किनफेंग इस सजा को मान लो, ये काफी जल्दी गुजर जाएगी। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं जो किनफेंग होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मैं इस सजा को नहीं मानूंगा एल्डर, क्योंकि मेरे मास्टर हैं, उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं सिखाया कि कोई भी गलत सजा अपने ऊपर लो, तो मैं इस सजा को बिल्कुल भी नहीं मानता। यहाँ तक कि जब मैं आ रहा था तो चूजिंग ने भी मुझे ये कहा था कि हमेशा सच का साथ देना है। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जो एल्डर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर किनफेंग कहने लगता है कि मैं उस पुगाड़ा चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, बस मुझे आप ये सजा मत दे क्योंकि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं ये बात सुनते ही सामने जो एल्डर खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि देखो किनफेंग, जिस चैलेंज की तुम बात कर रहे हो ये पुगाड़ा चैलेंज एक 9 हेवन लेवल्स के डिसाइफल्स का चैलेंज है और अभी तक तो तुम इस लेवल पर पहुंचे भी नहीं हो, और अगर तुम गलती से भी इस चैलेंज को फेल कर देते हो तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो वहाँ पर किनफेंग होता है वो कहता है कि मैं इस चैलेंज के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पर एल्डर कहता है कि मैं तुम्हारी जान को खुद से खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं डीन से पूछता हूँ। और ये कहते ही वो वहाँ पर दोस्तों एक पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिस पावर को वो डीन के पास भेज देता है और ये फैसला करवाने लग जाता है कि क्या डीन आपकी इजाजत है, क्या मैं यहाँ पर किनफेंग को इस चैलेंज के लिए भेज सकता हूँ या नहीं। जिस पर दोस्तों डीन का जवाब आता है कि हाँ, तुम इसे इस पावर के लिए एक्सेप्ट करवा सकते हो। और दोस्तों तभी हम देखते हैं कि लीडर होता है वो कहने लगता है कि देखो किनफेंग, डीन ने तो ये जवाब दे दिया है कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने इस चैलेंज को विन कर लिया तो मैं तुम्हारी सारी की सारी पनिशमेंट माफ कर दूंगा, और अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें अपर हाउस पर भी भेज दूंगा ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सको। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो किनफेंग होता है
वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे अपर पोर्शन में नहीं जाना, बल्कि मेरी एक कंडीशन है। अगर आप उस कंडीशन को मानते हैं तो फिर ठीक है। ये बात सुनते ही साथ में जो लड़की खड़ी भी होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर कोई कंडीशंस रखने आए हो। इस पर लीडर उसे चुप करवा देता है और तभी वो कहता है कि बताओ किनफेंग, तुम्हारी क्या कंडीशन है। जिस पर दोस्तों किनफेंग कहता है कि ये कंडीशन है कि कोई भी मसला हो या कोई भी चीज हो, मैं भी इनके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बाकी जितने भी डिसाइपल हो वो मेरी तरह के ही डिसाइपल है, तो इसका मतलब हम सारे के सारे सेम कहलाए जाएंगे कि कोई एलीट डिसाइपल होगा और ना ही कोई लो रैंक का डिसाइपल। पहली मेरी ये ख्वाहिश है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं लीडर कहता है कि ठीक है, और दूसरी कंडीशन वहीं पर ही वो बताता है कि अगर मैं इस चैलेंज को जीत कर आ जाता हूँ तो मेरी ज़ाओयान के साथ एक फाइट कराई जाए और ज़ाओयान और मैं इस फाइट को एंड तक ले जाए, यहाँ तक कि अगर हमारी मौत भी हो जाती है तो हमें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सैफल कहने लगता है कि तुम्हें पता भी होना चाहिए कि ज़ाओयान एक किंग है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो तुम्हें मार डालेगा। जिस पर ज़ाओयान दोस्तों एग्री कर जाता है इस बात से भी। एंडर भी यहाँ पर किनफेंग की सारी बातों को एग्री कर देता है। लेकिन तभी दोस्तों जो यीलिन खड़ी भी होती है वो कहने लगती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो किंगफेंग, अगर तुमने इस चैलेंज को जरा सा भी के में लिया या तुमसे जरा सी भी चूक हो गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है इस चैलेंज के बदले। पर किंगफेंग उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम हौसला रखो, मैं ये सब कुछ कर लूंगा। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है इसी के साथ अगले ही सीन में दोस्तों हम किंगफेंग को देखते हैं जो कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी वो कहने लगता है कि मेरी जो कल्टीवेशन का लेवल है वो लेवल 3 है, मुझे सुनसुतारा की मदद से अब अपनी पावर्स को इंक्रीज करना ही होगा और उसके बाद मैं लेवल 9 को आहिस्ता आहिस्ता करके अचीव कर ही लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे 4th लेवल पर जाना होगा। इतना ही कहने की देर होती है तभी दोस्तों उसका डोर नॉक होता है और वहाँ पर किनफेंग कहता है कि कौन है, लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजे पे चूचिंग की आवाज आती है जहाँ पर चूचिंग कहती है कि मैं हूँ और किनफेंग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि चूचिंग आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो दरवाजा खोलता है लेकिन अंदर आने के बजाय उसे कहती है कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते ही वो उससे कहने लगती है कि तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया, तुम अब 9th लेवल को कैसे अचीव करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मदद दे रही हूँ, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हें एक ऐसा पास दे रही हूँ जिसकी मदद से तुम एक ऐसे विलियन में चले जाओगे जहाँ पर काफी ज्यादा बुक्स भी पड़ी हुई होंगी जो तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करवाने में तुम्हारी मदद करेंगी। लेकिन अगर तुम वहाँ पर आराम से बैठकर कल्टीवेट करो, जो तुम्हारे तरीके की और को तुम कल्टीवेट कर रहे हो उस तरीके की बुक भी तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी, बस तुम्हें वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करना है। तुम उस पवेलियन के लिए चले जाओ, ये लो पास। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, इस पास को आप ही रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो फिशिंग होती है वो उसे वो पास देकर कहने लगती है कि नहीं, अब तुम इस पास के ही जरिए यहाँ पर सारे लेवल्स को अचीव कर सकते हो जो तुम्हें चैलेंज के करीब ले जाएंगे। वैसे भी अब तुम्हारे रास्ते में काफी ज्यादा एनिमी आ चुके हैं और वो सारे एनिमीज अब तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ये मेरी छोटी सी मदद है। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है दोस्तों वहाँ पर जो किनफेंग खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि क्या चीफिंग वाकई में ही इतनी ज्यादा अच्छी है। और अगले ही सीन में हम दोस्तों देखते हैं जो किनफेंग था वो उस पवेलियन पर पहुंच जाता है और उस पवेलियन पे दोस्तों वो आते साथ ही इधर उधर देखने लगता है। वहाँ पर काफी ज्यादा बुक्स पड़ी हुई होती है, इसलिए वो कहता है कि इतनी ज्यादा बुक्स में मुझे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि मैं आराम से बैठकर कल्टीवेट कर लेता हूँ। जो भी बुक मेरी पावर्स के मुताबिक होगी वो मेरे पास खुद ही आ जाएगी। ये कहते ही दोस्तों से ही वो अपनी कल्टीवेशन को वहाँ पर स्टार्ट करता है, तभी साइड पर पड़ी हुई एक ही बुक एक्टिव हो जाती है और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा करीब आ जाती है किनफेंग के। किनफेंग उसे पकड़कर खोल के देखता है क्योंकि एक वूजी बुक होती है और दोस्तों उस बुक में एक फिस्ट पावर और काफी ज्यादा स्किल्स के बारे में बताया गया हुआ होता है। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किनफेंग होता है वहाँ पर वो एक ऐसी फिस्ट की पावर को समन करने लग जाता है दोस्तों जो कि एक मॉन्स्टर की पावर फिस्ट होती है और अगर ये फिस्ट किसी को भी लग जाए तो उस पे ऐसा ड्रैगन अटैक हो जाएगा वो बचने के लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर किनफेंग बिल्कुल वैसा ही करता है और वो इस फिस्ट को प्रैक्टिस करने लग जाता है। दोस्तों इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर ज़ाओयान को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वो लेडी कहने लगती है कि देखो ज़ाओयान, ये लड़का किनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, तुम्हें अपनी पूरी की पूरी पावर्स इस पर जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जितनी पावर्स वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी बस इतनी ही पावर्स का यूज करके किनफेंग को हरा देना और बाकी की पावर स्टोर करके रखना, क्योंकि अगला जो कंपटीशन होने वाला है उन एंशिएंट सैंड के लिए वो काफी ज्यादा करीब है। तुम्हें उसके लिए भी अपनी पावर्स को बचा के रखना होगा।
होगा ताकि तुम उस एंशिएंट सैंड के कंपटीशन को भी विन कर सको। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जो ज़ाओयान होता है वो कहता है कि ठीक है, और हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट होता है। वहीं पर ही हम किनफेंग को देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर वो एक बाल्टी भर के दोबारा से अपने कपड़े निकालता है नहाने के लिए, और जैसे ही वो वहाँ पर अपने कपड़े निकालता है दोस्तों तभी वहीं पर ही उसका डोर ओपन होता है, और जैसे ही उसका डोर ओपन होता है दोस्तों तभी वहाँ पर येलिन आ जाती है, और येलिन जैसे ही डोर ओपन करती है वो देखती है कि वहाँ पर किनफेंग नहा रहा है, और किनफेंग कहने लगता है कि क्या येलिन तुम्हें उसी ही टाइम आना होता है जिस टाइम मैं नहा रहा हूँ। तभी वहाँ पर किनफेंग जल्दी जल्दी से अपने कपड़े दोबारा पहनता है, और जैसे ही वो कपड़े पहनता है दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर येलिन से कहने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब इतनी जल्दी से अपनी लेवल को कैसे इंक्रीज करोगे, तुम तो अभी तक कल्टीवेशन के 3rd लेवल पर हो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किनफेंग होता है वो उसे बताता है कि चूजिंग मेरे पास आई थी और मुझे उसने एक ऐसी पवेलियन की दी है जिसकी मदद से मैं उस पवेलियन में जाकर कल्टीवेट कर सकता हूँ, और वो पवेलियन एक ऐसा पवेलियन है जिसके अंदर काफी ज्यादा किताबें स्टोर हुई है, और उन बुक्स को पढ़कर मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सकता हूँ। इनके बीच में ये बातें चल ही रही होती है तभी दोस्तों उन्हें मूरिंग की आवाज आती है, जहाँ पर मूरिंग बाहर आ जाती है उन दोनों के पवेलियन के, और जैसे ही वो वहाँ पर बाहर आती है वो कहने लगती है कि जल्दी से बाहर आओ, जिस पर उसे कहती है कि तुम आखिरकार इतनी रात को इसके रूम के बाहर क्या कर रही हो, जिस पर मूरिंग कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझसे बहस करो। ये कहते ही दोस्तों वो अपने एक डिसेबल को भेजती है और कहती है कि इन्हें खत्म कर दो, और तभी वहाँ पर येलिन उस डिसेबल पर एक ही अटैक करके उसकी तलवार ही उतार देती है। सीन को देखते ही मूरिंग खुद ही आगे बढ़ती है और वहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन तभी वो उसे एक पड़ मारने लग जाती है येलिन को, लेकिन तब वहाँ पर दोस्तों वो किनफेंग आकर येलिन बचा लेता है, और वहीं पर ही वो उस मूरिंग का हाथ पकड़ लेता है, और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो वहाँ पर मूरिंग को पीछे धकेल देता है। तभी मूरिंग को वहाँ पर एक आदमी पकड़ता है जो कि वहाँ पर उस मूरिंग के अंकल बताए जा रहे थे दोस्तों हमें, और तभी हम देखते हैं कि जो मूरिंग के अंकल होते हैं वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं पर ही दोस्तों वहाँ पर जैसे वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं तभी वो उससे एक अटैक निकालकर सीधा परफॉर्म कर देते हैं वहाँ पर उस किनफेंग के ऊपर, लेकिन किनफेंग उस अटैक को रोकने ही वाला होता है, जहाँ पर येलिन भी उसे कहती है कि बच के, लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके अटैक को चूजिंग आकर डिस्ट्रॉय कर देती है, और चूजिंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके ऊपर खड़ी हो जाती है। इसी सीन को दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।